गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे पंचमी विभक्ति अपादान कारक के बारे में। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था आधा पार्ट और आधा अब आगे देखते हैं। तो अपना पॉइंट था पीछे वाला कि किसी कारण के लिए हेतु है या उत्पन्न होना जन धातु है, उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। अपन ने पढ़ा था पिछले में। अब उसके आगे देखते हैं कि कर्ता यस्मात् अदर्शनम इच्छति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति और अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। यानी कि इसका सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अर्थात क्या है कि जब करता है जिससे अदर्शन यानी कि छिपना चाहता है, यानी जो करता है वो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से छिप रहा है, ठीक है, तो उस समय उस क्या होगा, उस कारक की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक है मातु नीलियते, नीलियते यानी छिपना। बालक है वो माता से छिपता है। अब कौन छिप रहा है? बालक। अब छिप किससे रहा है? माता से। तो अपन ने पढ़ा था जिससे, यानी जब करता है, करता कौन है? बालक। छिपने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक, ठीक है। अब किससे छिप रहा है वो? माता से, ठीक है। तो जिससे छिप रहा है, जिससे अदर्शन हो रहा है, तो उस शब्द की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। और अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति होते। तो यहाँ पर मातु शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है महेश जनकात निलियते। महेश जनक से, पिता से छिपता है। अब छिपने की क्रिया निलियते यानी छिपना, तो छिपने की क्रिया कौन कर रहा है? महेश। किससे छिप रहा है? अपने पिता से। तो उस पिता शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, ठीक है। अगला अपना है वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे ये ईप्सितः अर्थः भवति तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति और अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। सूत्र है इसका वारणार्थानाम ईप्सितः, ठीक है, अर्थात वर्ण करना, हटाना। अर्थ की जो धातु है उस धातु के योग में जो अत्यंत इष्ट होता है, जो अत्यधिक प्रिय होता है, उस वस्तु की अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृषक है यवेभ्य है गाम वार्यति, यानी किसान है जो से गाय को हटाता है। अब उसको देखो, किसान है, हटाने का कार्य कर रहा है किसको? गाय को। अब गाय को हटा रहा है, ठीक है, हटा रहा है, कर्म कर रहा है हटाने का। किसको? गाय को। अब वो किस चीज से, उसको क्या प्रिय है? वो अपने जो है यवेभ यानी जो, हम जो को बचाना चाहता है गाय से, क्योंकि गाय खा जाएगी जो को, तो उस जो को बचाने की कोशिश करता है वो, ठीक है। तो उसको वो प्रिय है, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा यानी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब यानी कि अपन ने पढ़ा था कि वर्ण करना, हटाना, हटाने की क्रिया होगी वार्यति, वर्ण धातु हो गई। तो इस धातु के योग में अत्यंत इष्ट प्रिय, यानी कि इष्ट यानी प्रिय, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिय क्या है? जो ये भी, क्योंकि जो से वो गाय को अलग कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है। तो वहां पर अलग जो किया जा रहा है, जो प्रिय वस्तु है, उस वस्तु से उसको हटाया जा रहा है, उस वस्तु को वो बचाना चाह रहा है, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर यवे भे में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना यदा द्वयो पदार्थयो कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषण शब्दैः सह इयसुन अथवा तरप प्रत्यय से प्रयोग है क्रियते। अर्थात छोटा सा प्रयोग है, यानी कि इयसुन और तरप प्रत्यय का प्रयोग करना है अपने को, ठीक है। तो वो कहां पर होगा? जब दो पदार्थ हैं, दो वस्तु है, दो व्यक्ति है, दो में से किसी एक की श्रेष्ठता बताई जा रही है, यानी कि दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? तरप प्रत्यय या इयसुन प्रत्यय होगा और इनके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे दो के बीच में, जैसे राम और श्याम है, राम और श्याम में से बता दिया भी राम है वो पढ़ने में होशियार है। अब राम और श्याम इन दोनों में तुलना हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगी? तरप प्रत्यय जुड़ेगा और तरप प्रत्यय में जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, उसके साथ में क्या हो जाएगा? उसमें शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है कि राम है श्यामात पटुतर अस्ति, राम श्याम से अधिक चतुर है,
यानी कि अर्थात दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, एक की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर विशेषण शब्दों के साथ में विशेषण जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसके साथ में ईय सुन या तरप प्रत्यय जोड़ा जाएगा और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे राम है श्यामात पटुतर है अस्ति, राम है वो श्याम से चतुर है, राम है वो श्याम से चतुर है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। क्या कहा जा रहा है कि राम है वो श्याम से क्या है? चतुर है। तो राम की विशेषता हो गई कि वो श्याम है, श्याम चतुर है, पर उससे अधिक कौन चतुर है? राम चतुर है। ठीक है, तो इस शब्द में क्या हो जाएगी? यहाँ पर विशेषता किससे, मतलब तुलना किससे हो रही है? राम और श्याम की तुलना हो रही है। राम की तुलना श्याम से की जा रही है कि राम है वो श्याम से अत्यधिक चतुर है। तो वहां पर श्याम शब्द जिससे तुलना की जा रही है उस शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे माता भूमे गुरुतरा अस्ति, यहाँ पर पटुतरा है में तरप प्रत्यय जुड़ गया, गुरुतरा में तरप प्रत्यय है स्त्रीलिंग में। तो माता भूमि से बढ़कर है, गुरुतरा अस्ति बढ़कर है। अब माता है, माता की तुलना हो गई कि वो किससे बढ़कर है? भूमि से बढ़कर है। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि शब्द में माता की तुलना किससे की जा रही है? भूमि से। तो भूमि शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, आगे है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसि, जननी यानी माता और जन्म भूमि वो क्या है? किससे बढ़कर है? स्वर्गात यानी स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ पर अब यहाँ पर तरप प्रत्यय नहीं आया, यहाँ पर ये सुन प्रत्यय आ गया। गुरु शब्द ये सुन प्रत्यय आ गया। ठीक है, ये सुन प्रत्यय आ गया, गुरु शब्द है, गुरु धन ये सुन, तो ये सुन आ गया यानी बढ़कर है। जननी और यानी कि जननी का मतलब है माता, माता और जन्म भूमि क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब माता और जन्म भूमि की तुलना किससे कर दी? स्वर्ग से। वो स्वर्ग से भी क्या है? बढ़कर है। तो यहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है, माता और जन्म भूमि की तुलना किससे हो रही है? स्वर्ग से। तो उस शब्द में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। कारण हो गया ये सुन, यहाँ पर आ गया प्रत्यय। ये सुन के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। ये सुन जो प्रत्यय उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। इसके अलावा कुछ एक शब्द हैं जिन शब्दों के उन शब्दों के योग में क्या होगी? पंचमी विभक्ति। जैसे रित है, रित है यानी विना। ठीक है, इसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ज्ञानात रिते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब रिते आ गया, ज्ञान के बिना। अब किसके साथ में जुड़ा है? के बिना। बिना शब्द वो किसके साथ में जुड़ रहा है? ज्ञान के साथ में। ठीक है, तो उस शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला है प्रकृति। तो प्रकृति शब्द है, इसके योग में भी हमेशा ये प्रवृत्ति है शब्द वैसे। ठीक है, तो उस शब्द के योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे स बाल्य कालात प्रभृति अध्यावधि अत्रैव पठति, यानी कि प्रभृति यानी से लेकर, यानी कि क्या हो जाएगा? वह बाल्यकाल से लेकर आज तक यहाँ ही पढ़ता है। स बाल्यकालात प्रभृति। ठीक है, ये शब्द प्रभृति है यहाँ पर। तो हो गया अपना कि वह बाल्यकाल से, बचपन से लेकर, यानी कि स बाल्यकालात प्रभृति, यानी कि वह बचपन से लेकर, अध्यावधि आज तक, अत्रैव यानी यहीं, पठति यानी पढ़ता है। ठीक है, बही शब्द है, उसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति, छात्र है वो विद्यालय से बाहर जाते हैं। ठीक है, पूर्वम, इस शब्द के योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, यानी कि विद्यालय जाने से पहले हो गया इसका अर्थ, जाने से पहले क्या करना है अपने को? गृह कार्य कुरु, गृह कार्य करो। ठीक है, प्राक यानी इसका अर्थ होता है पूर्व, प्राक। ठीक है, तो उसी शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, गांव से पहले क्या है? आश्रम है। अब प्राक का मतलब पूर्व यानी पहले, गांव से पहले। अब किस से जुड़ा है शब्द? ये तो ग्राम। ठीक है, गांव से पहले, तो उस शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अन्य यानी दूसरा, इस योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। रामात अन्य के अस्ति, राम से, राम के अलावा या राम से दूसरा कौन है? राम के अलावा ये दूसरा कौन है? ठीक है, अनंतरम, अनंतरम का मतलब होता है बाद, इसके योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। यशवंत है पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, यशवंत है वो पढ़ने के बाद हो गया, के बाद जिसके साथ में शब्द में जुड़ रहा है उस शब्द की क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, खेल के मैदान में जाता है।
पृथक, पृथक शब्द के योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो नगरात पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग, पृथक यानी अलग, पृथक आश्रम है, नगर से अलग आश्रम है। ठीक है। परम, परम यानी बाद, तो रामात परम श्याम अस्ति, राम के बाद श्याम है। ठीक है। तो इन शब्दों के योग में भी हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। आगे अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।